Hello everyone, welcome to the Pahadi Talim Foundation, a dedicated YouTube channel for civil service aspirant. आज के लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, क्योंकि ये वाला जो टॉपिक है आपके फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के सिलेबस में मेंशन है और होप सो काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके इस वाले जो टॉपिक है इसमें से देखने को मिल सकते हैं, ठीक है ना। और ये वाला जो लेक्चर रहेगा ये MCQ बेस्ड लेक्चर रहेगा, ठीक है। इसी लेक्चर में मैं आपके साथ कुछ ऐसे फैक्ट्स भी डिस्कस करूंगा जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी नए व्यूवर्स हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑन योर स्क्रीन इज, बेसिक से रहेंगे फिर इसको मैं आगे एडवांस भी लेके जाऊंगा। डिजीजेज दैट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इज कॉल्ड, वो कौन सी ऐसी डिजीज हैं जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन को लगती हैं। हमारे पास ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए कम्युनिकेबल डिजीज, ऑप्शन बी डीजेनरेटिव डिजीज, ऑप्शन सी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। जितने भी व्यूवर्स इसको देख रहे हैं वो इसको एज अ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करें, ठीक है ना। इसको एज अ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करें और देखें इसमें वो कितने मार्क्स ला सकते हैं। द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन ए, दैट इज कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है ना। इस चीज को आपको पता होना चाहिए कि कम्युनिकेबल, और सबसे पहले तो होगी कम्युनिकेबल डिजीज जो है हमारी है, जो कम्युनिकेबल डिजीज है वो है क्या। कम्युनिकेबल डिजीज जो होती है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को लग सकती है, और दूसरी होगी हमारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस आर नॉट टिपिकली स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू एनदर, फ्रॉम वन पर्सन टू एनदर, मतलब ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन को नहीं लगती, जो कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है कौन सी, डीजेनरेटिव डिजीज। ये जो डीजेनरेटिव डिजीज है इसका कभी कभी पूछते हैं एग्जामिनर कि इसकी एग्जांपल बता दें डीजेनरेटिव डिजीज की। इसकी एक तो हमारे पास आती है अल्जाइमर, ठीक है, याद रखें अल्जाइमर, पेपर में पूछेंगे एग्जामिनर अल्जाइमर, ठीक है ना। अल्जाइमर, अल्जाइमर डिजीज, ठीक। उसके बाद इसकी होती है कि आर्टियोस्क्लेरोसिस होती है, एक होती है कौन सी, आर्थीरोस्क्लेरोसिस, सेक्लोरोसिस ये डिजीज होती है। उसके बाद हंटिंगटन डिजीज एक होती है, वो होती है इसकी एग्जांपल। जो डिजीज एक से दूसरे को फैलती है उसको हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस इज अ डिजीज, नाइट ब्लाइंडनेस इज काज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, जो नाइट ब्लाइंडनेस होती है जिसको हम जीरोथर्मिया भी बोलते हैं, जीरोथर्मिया भी बोलते हैं। तो जीरोथर्मिया जो डिजीज होती है ये किससे काज होती है, किसकी डेफिशिएंसी से, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन ई। द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन ए, दैट इज विटामिन ए की कमी से जो हमें होती है वो क्या होती है, नाइट ब्लाइंडनेस होती है, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करें विटामिन सी से कौन सी डिजीज होती है, अब डिजीजेस के ऊपर है तो काफी सारे क्वेश्चन इनसे मिलेंगे। विटामिन सी की वजह से होती है हमारी स्कर्वी, ठीक है ना, स्कर्वी होती है, ये ध्यान में रखें। और विटामिन सी का जो साइंटिफिक नेम है उसको या केमिकल नेम है वो कौन सा है, विटामिन सी का क्या नाम होता है, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। एग्जामिनर जैसे आपने देखो होगा आपके स्टॉक असिस्टेंट के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कैसे कैसे डालें, आउट ऑफ द सिलेबस भी डाले हैं, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि आपको ये सारी डायमेंशंस आनी चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम देखें विटामिन ई जो है, विटामिन ई की वजह से इसकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है, विटामिन, इनफर्टिलिटी, ठीक है ना, इंसान में क्या होती है, इनफर्टिलिटी हो सकती है, ठीक। उसके बाद हमारे पास विटामिन बी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस की बात करेंगे उससे काफ़ी सारी होती हैं। अगर विटामिन B1 की बात करें तो इससे कौन सी, विटामिन B1 से कौन सी होती है, बेरी बेरी, याद रखें बेरी बेरी, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम देखें विटामिन डी से कौन सी होती है, विटामिन डी से कौन सी होती है, तो इससे रिकट होती है, याद रखें रिकट होती है, ओस्टोमेलिशिया होती है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3।
विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जो कि नॉन कम्युनिकेबल है, ठीक है ना। इसकी एग्जाम्पल मुझे बताएं। देखो कैंसर एक से दूसरे को नहीं होता, डायबिटीज भी एक दूसरे से नहीं होता, हाइपरटेंशन भी एक दूसरे से नहीं होता। सो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। सो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की अगर हम बात करें वो कौन सी होती है हमारी, कैंसर भी है, डायबिटीज भी है और हाइपरटेंशन है। सो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज अल्जाइमर एंड ओस्टियोपोरोसिस, एक बीमारी है जिसको हम अल्जाइमर कहते हैं और एक होती है ओस्टियोपोरोसिस, आर द एग्जाम्पल ऑफ, ये किसकी एग्जाम्पल्स हैं। सो हमारे पास ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन ए कम्युनिकेबल, ऑप्शन बी डीजेनरेटिव डिजीज, ऑप्शन सी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था कि अल्जाइमर कौन सी डिजीज है। सो इट इज अ पार्ट ऑफ डीजेनरेटिव डिजीज। सो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर, ठीक है। सो जितने भी व्यूअर्स इस लेक्चर को देख रहे हैं, हमारे लेक्चर को लाइक कर दें, उसके बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ठीक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, एक्सेस ब्लीडिंग ड्यूरिंग एन इंजरी इज अ डेफिशिएंसी ऑफ, जब हमें लग जाती है, हमें इंजरी हो जाती है, तो हमें जो ब्लीडिंग होती है वो एक्सेस अमाउंट में निकलती रहती है, तो वो किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होती है। लग जाए तो डेफिशिएंसी क्या विटामिन ए की वजह से होती है, और विटामिन बी की वजह से होती है, विटामिन के की वजह से होती है, या विटामिन ई की वजह से होती है। सो आपका राइट आंसर रहेगा योर ऑप्शन के, दैट इज विटामिन के की कमी से हमें क्या होती है, एक्सेस ब्लीडिंग हो जाती है विटामिन के की वजह से। तो कभी कभी एग्जामिनर ये भी पूछ लेगा विटामिन के का जो है केमिकल नेम क्या है, तो आपको आना चाहिए फाइलोक्विनोइन, ठीक है ना। सो इसका साइंटिफिक और केमिकल नेम ये रहेगा। और इसको कभी कभी एग्जामिनर ऐसे भी पूछता है कि नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड भी इसको कभी कभी एग्जामिनर पूछ सकता है। सो ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट रहती हैं, ठीक है जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। अब बात आ गई गॉइटर की, तो आपको मीनर देखिए, आप इसको टिक कर सकते हैं। गॉइटर एंड इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड जो हमारा होता है आर मैनुअली डायग्नोज इन पेशेंट विद द डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल, किस मिनरल की वजह से हमें गॉइटर होता है, गेंगापन होता है। क्या आयरन की कमी से, आयोडीन, कैल्शियम या डी फॉस्फोरस। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। सो जितने भी व्यूअर्स को देखें, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दें, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में दें। ये बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, ठीक है ना, ईजी टू हम एडवांस की तरफ जाएंगे, ठीक है ना। सो इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, सिस्टिक फेब्रोसिस एंड हीमोफीलिया, दो बीमारी हैं, एक सिस्टिक फेब्रोसिस है और एक हीमोफीलिया, और एग्जाम्पल ऑफ, ये किसकी एग्जाम्पल है, ठीक है ना। सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए, क्या ये हेरिडिटी डिजीज है, या डीजेनरेटिव डिजीज है, या डेफिशिएंसी डिजीज है, ठीक है ना। अब इसमें से, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो ये डेफिशिएंसी डिजीज भी नहीं है, उसके बाद ये डिजेनरेटिव डिजीज भी नहीं है। सो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर, दैट इज हेरिडिटी डिजीज, ठीक है ना। ये हेरिडिटी डिजीज की जो है एग्जांपल है। सो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज काज्ड बाय वेरियस पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, जो वेरियस पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म से काज होती है उसको हम कौन सी डिजीज कहते हैं। क्या डेफिशिएंसी डिजीज, पैथोजन का कोई काम ही नहीं है, डेफिशिएंसी की बात आ गई, सो मिनरल की डेफिशिएंसी, विटामिन की डेफिशिएंसी से ये होगी। क्या हेरिडिटी है, क्या ये जो माइक पैथोजेंस हैं वो हेरिडिटी होते हैं, क्या एक से दूसरे में जाते हैं, नहीं है। उसके बाद इन्फेक्शियस, बिल्कुल पैथोजेंस जो होते हैं वो इन्फेक्शंस के साथ ही रिलेट्स करते हैं, ठीक है ना। पैथोजेनिक डिजीज इज योर एग्जाम्पल, इसका जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन सी रहेगा, दैट इज इन्फेक्शियस डिजीज। और डिजेनरेटिव की तो ये एग्जाम्पल है ही नहीं है, क्योंकि इसमें जो है वो हमारे अल्जाइमर आ जाते हैं, आर्टियोस्क्लेरोसिस आ जाते हैं, हंटिंगटन्स डिजीज आ जाती है, ठीक है ना। सो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज काज्ड बाय प्रोटीन डेफिशिएंसी, प्रोटीन की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है। क्या एनीमिया होती है प्रोटीन की वजह से, बिल्कुल नहीं होती, एनीमिया आयरन की कमी से होती है। क्या क्वाशिकर होती है, हाइपोथायराइडिज्म होता है, या डी ऑल ऑफ दी अबो। अब ऑल ऑफ दी अबो तो यहाँ से कट जाएगा क्योंकि ये नहीं है, हाइपोथायराइडिज्म भी नहीं होता। सो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर, दैट इज क्वाशिकर, ठीक है ना, क्वाशिकर इज योर राइट आंसर, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग
विटामिन इज नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड इनमें से किसको बोलते हैं? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन ई। सो एस्कॉर्बिक एसिड जैसा कि आप सब जानते हैं इजी है, दिस इज योर ऑप्शन सी, दैट इज विटामिन सी की को हम एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। लेकिन एग्जामिनर पूछ लेगा कि इसके साथ जो डिजीज एसोसिएट है वो बताएं, क्योंकि हम कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज पढ़ रहे हैं। तो विटामिन सी की कमी से कौन सी होती है? हमारी स्कर्वी होती है। और स्कर्वी को एक और नाम भी दिया जाता है सेलर, सेलर डिजीज भी इसको बोलते हैं, सेलर डिजीज भी इसको बोलते हैं। ठीक, सेलर डिजीज को बोलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, क्वेश्चन नंबर 11। द डेफिशिएंसी डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय। जो डेफिशिएंसी डिजीज होती है वो किससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं? डेफिशिएंसी डिजीज की बात है। डेफिशिएंसी मतलब किसी चीज की कमी। सो हमारे क्या प्रोलॉन्ग्ड कुकिंग, क्या किसी चीज को ज्यादा पकाने से होगी? बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन बी ईटिंग ओनली फ्रूट, खाली फ्रूट से थोड़ी होगी। उसके बाद रहेगा ऑप्शन सी ईटिंग ओनली वेजिटेबल, वेजिटेबल खाने से खाली खाली वेजिटेबल ओनली की बात आ रही है। सो ऑप्शन डी ईटिंग फूड विद गुड न्यूट्रिशन वैल्यू, वो वाली फूड हमें खाने चाहिए, गुड हैबिट जिसमें न्यूट्रिशन वैल्यू हो, जिसमें सारी चीज़ें हो, प्रोटीन हो, कार्ब्स हो, फैट्स हो, मतलब जो भी हमें नेसेसरी एलिमेंट्स हमारी बॉडी को चाहिए वो सब होने चाहिए, जिसके अंदर गुड न्यूट्रिशन वैल्यू हो, ताकि चाहे जिसमें अंदर सारी न्यूट्रिशन वैल्यू होगी तो हमें डेफिशिएंसी डिजीज जो है इससे प्रिवेंट होगी। सो इसकी वजह से हम अगर अच्छी न्यूट्रिशन वैल्यू वाली फूड खाएंगे तो उससे हमें डेफिशिएंसी डिजीज नहीं होंगे। सो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज एड्स, कॉमन कोल्ड, डेंगू फीवर एंड इन्फ्लुएंजा और एग्जाम्पल आर। ये किसकी एग्जाम्पल्स हैं? क्या डेफिशिएंसी डिजीज की हैं? अब किसी की कमी की वजह से तो नहीं है। इन्फेक्शियस डिजीज है, क्या ये इन्फेक्शियस डिजीज हैं? फिजोलॉजिकल डिजीज हैं या नॉन इन्फेक्शियस डिजीज हैं? तो अगर हम बात करें एड्स की, कोल्ड और डेंगू की, सो दीज आर ऑप्शन बी यूर इन्फेक्शियस डिजीज की। ये क्या के हैं? इन्फेक्शियस डिजीज की ये एग्जाम्पल हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। कौन सा विटामिन ऐसा है जो हमें ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है? सो हमारे पास रहेगा ऑप्शन ए विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी एंड विटामिन के। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन डी, दैट इज विटामिन के। जो विटामिन के होता है उसकी वजह से हमें, हमारे अंदर जितना विटामिन के की मात्रा हमारे अंदर होगी तो हमारे जो ब्लड होगा वो अच्छे से क्लॉट करेगा, और अगर नहीं होगा तो नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड होगी। ठीक है ना? सो और विटामिन के का नाम अभी मैंने आपको बताया फाइलोक्विनिन, इसका जो है वो नाम है। ठीक है ना, केमिकल नेम। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन फंक्शन एज बोथ हार्मोन एंड विजुअल पिगमेंट। जो हार्मोन और विजुअल पिगमेंट दोनों के लिए काम करता है। हमारे पास ऑप्शन रहेगा थायमीन, ऑप्शन बी रेटिनोल, ऑप्शन बी राइबोफ्लेविन एंड ऑप्शन डी फोलिक एसिड। So the right answer for this question is your option B, that is retinol. रेटिनल जो है वो फंक्शन करता है बोथ हार्मोन एंड विजुअल पिगमेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज आल्सो नोन एज नियासिन एंड प्ले आर विटल रोल इन मेनी डाइजेस्टिव ट्रैक फंक्शन। अब देखो नियासिन अगर आपको पता है तो आप इसको इजिली मार्क कर सकते हैं। ठीक है ना? ऑप्शन विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3 एंड विटामिन B12। सो इसका अगर हम राइट आंसर देखेंगे दैट इज योर ऑप्शन सी, दैट इज विटामिन B3। विटामिन B3 की कमी से हमें क्या होता है, ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डाइजेस्टिव ट्रैक फंक्शनिंग के लिए। अब नियासिन भी है तो कभी कभी इसको निकोटिनिक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, आज थोड़ा सा मैं इजी आराम से पढ़ा रहा हूँ, जल्दी नहीं कर रहा हूँ। ठीक है ना? सो अगर हमारे पास इसकी कमी होगी तो कौन सी डिजीज होगी? तो एक होगी हमें प्लेग्रा, एक हमें होगी कौन सी? प्लेग्रा, और दूसरी हमें होगी कौन सी? ग्लोसिस्टिस। और ये दोनों जो डिजीज हमें हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई लीड्स टू। अगर डेफिशिएंसी विटामिन ई की वजह से होगी तो हमें क्या होगा? क्या हमारी बोन साफ हो जाएंगी? क्या ब्लीडिंग इन गम होगा? वीक इन मसल होगा? या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होंगे? तो
अगर हमें विटामिन ई की कमी हो जाएगी तो हमें क्या होगा, वीकनेस इन द मसल। सो योर ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। अगर विटामिन ई की कमी हो जाएगी तो हमें क्या हो जाती है, हमारी जो वीकनेस होती है मसल्स में हो जाती है, और इसी विटामिन ई की वजह से इनफर्टिलिटी भी, अगर इसकी डेफिशिएंसी कमी हो जाएगी तो इसकी वजह से इनफर्टिलिटी भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, जीरोथैल्मिया कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, जीरोथैल्मिया किसकी डेफिशिएंसी से होता है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन ई। सो आपको जैसे सब पता है कि जो जीरोथर्मिया है उसका, वो उसकी डेफिशिएंसी से, हमारी ऑप्शन ए विटामिन ए की कमी से हमें होती है। कभी कभी तो जीरोथर्मिया पूछ लेंगे, कभी कभी पूछेंगे नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, ये भी सेम है। इसी को नेक्टोलोपिया भी कहते हैं, नेक्टोलोपिया, नेक्टोलोपिया भी कहते हैं इसको। इसकी वजह से हाइपर कैरिटोसिस भी होती है, कैरिटोसिस भी होती है, और कीरेटोमेल्शिया भी होती है। ठीक, तो ये चीज़ें, अगर विटामिन ए की बात करें तो इसका अगर केमिकल नाम देखेंगे रेटिनोल है, रेटिनोल है, ठीक है ना। सो ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इन्फेक्शियस डिजीज, इनमें से कौन सी एक है जो कि इन्फेक्शन की वजह से नहीं होती, डेंगू, स्कर्वी, टाइफाइड फीवर या वुपिंग कफ। सो हमारा जो राइट आंसर रहेगा इसका रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज स्कर्वी। स्कर्वी की वजह से हमें क्या होता है, स्कर्वी जो होता है इज नॉट एन एग्जाम्पल है इन्फेक्शियस डिजीज, ये इन्फेक्शियस डिजीज नहीं है। ये कौन सी डिजीज है, ये विटामिन की कमी से होती है, विटामिन सी की कमी से होती है, ठीक है ना, स्कर्वी। और विटामिन सी का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड, उसका साइंटिफिक नेम एस्कॉर्बिक एसिड है, जिसको हम इसी स्कर्वी को हम सेलर डिजीज भी बोलते हैं, ठीक है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन में ब्लाइंडनेस किसकी कॉज से होता है, क्या ग्लूकोमा की वजह से होता है, कैटरेक्ट की वजह से होता है, प्रोटीन डेफिशिएंसी से होता है, या विटामिन ए की कमी से होता है। अगर ब्लाइंडनेस की बात करें तो दैट इज योर ऑप्शन डी, दैट इज विटामिन ए की डेफिशिएंसी से जो है वो क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है। प्रोटीन की बात करें तो क्वाशिकर और मरासमस होता है। जो कैटरेक्ट है ये आई के साथ रिलेट करता है, ग्लूकोमा भी आई के साथ रिलेट करता है, इसकी जो बीमारी होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, क्वेश्चन नंबर 20, एमोक्सिसिलिन, डॉक्सीसाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन एंड पेनिसिलिन आर एग्जाम्पल ऑफ, ये किसकी एग्जाम्पल्स हैं, क्या ये बैक्टीरियाज हैं, पैथोजेंस हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, या ऑप्शन डी वैक्सीन हैं। सो दीज आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ ऑप्शन सी, दैट इज एंटीबायोटिक की ये सारी एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ विटामिन बी सी डेफिशिएंसी, जो बी सी डेफिशिएंसी है उसकी वजह से क्या होता है, विटामिन बी 6, क्या बेरी बेरी है, बेरी बेरी भी नहीं है। सो बेरी बेरी किसकी वजह से होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। जो बेरी बेरी डिजीज है वो किसकी डेफिशिएंसी से होती है। उसके बाद स्कर्वी, डर्मोटोमायोमा, और ऑप्शन डी सर्टन टाइप ऑफ एक्जिमा, ठीक है ना। इसका जो है आंसर वो देने की कोशिश करें विटामिन बी 6 से। सो विटामिन बी 6 की वजह से हमें क्या होती है, ऑप्शन डी, दैट इज सर्टन टाइप ऑफ एक्जिमा। और ये जो विटामिन बी 6 होता है इसको क्या कहते हैं, विटामिन बी 6 को हम क्या कहते हैं, पायरिडोजिन, पायरिडोजिन कहते हैं। और इसमें क्या होता है, एबनॉर्मल प्रोटीन मेटाबॉलिज्म इसकी डेफिशिएंसी से हो सकता है, ठीक है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, डिजीज कॉज ड्यू टू द इन्फ्लेमेशन ऑफ वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, जिसको हम अपेंडिक्स कहते हैं, डिजीज कॉज ड्यू टू द इन्फ्लेमेशन, जब वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इन्फ्लेमेशन हो जाती है उसकी ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इज नोन एज, उसको हम क्या कहते हैं, क्या एपिंडोटेक्टोमी बोलते हैं, अपेंडिक्टिस बोलते हैं, इंटेस्टाइनल कैंसर बोलते हैं, या एमोबिक डेसेंट्री बोलते हैं। देखो इसमें से आपको देखे पहले ऑर्डर, एमोबिक डेसेंट्री की कोई बात नहीं इसमें, कैंसर की इसमें कोई बात नहीं, डिक्टोमी की भी कोई बात नहीं। सो ऑप्शन बी, दैट इज योर राइट आंसर, दैट इज एपेंडिक्टिस इसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट ऑफ बैक्टीरियल डिजीज, इसमें से बैक्टीरियल डिजीज कौन सी है? सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए मलेरिया, पोलियो, माइलिटिस और मम, ठीक है ना। अगर देखो सीधी सीधी पोलियो की बात करेंगे तो वायरल है, मम कॉलरा या टाइफॉइड, मम कॉलरा या टाइफॉइड, ठीक है ना। ऑप्शन बी प्लॉग, लेप्रोसी, डिप्थीरिया, ऑप्शन डी मीजल, ट्यूबरकुलोसिस या टेटनस, ठीक है ना। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन सी, दैट इज प्लॉग, लेप्रोसी एंड डिप्थीरिया जो है ये बैक्टीरियल डिजीज की फॉर्म है, ठीक है। सो एक मैं ब्लैंक स्लाइड लेता हूँ, उस पर मैं आपके लिए जल्दी जल्दी कुछ डिजीज को बता देता हूँ कौन कौन सी डिजीज होती हैं। अगर हम बैक्टीरिया की बात करें, अगर हम बैक्टीरिया की बात करें, इसमें कौन कौन सी डिजीज है? एक तो हमारे पास टीबी आ गई, उसके बाद हमारे पास डाइप्थीरिया आ गई, ठीक है ना। डाइप्थीरिया ये याद रखें, डाइप्थीरिया, डाइप्थीरिया आ गई। उसके बाद हमारे पास वूपिंग वूपिंग कफ आ गई। उसके बाद हमारे पास कॉलरा आ गई, ठीक है ना, कॉलरा आ गई। उसके बाद हमारे पास टेटनस आ गई, टेटनस आ गई। उसके बाद हमारे पास टाइफाइड आ गई, उसके बाद हमारे पास टाइफाइड आ गई। उसके बाद हमारे पास साइफिलस आ गई, साइफिलस आ गई, ठीक। ये कुछ डिजीज़ हैं जो हमें पता होनी चाहिए। अब अगर हम बात करें टीबी, टीबी किससे होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से होता है। उसके बाद अगर डायप्थीरिया की बात करें, कॉर्न बैक्टीरिया डायप्थीरी की वजह से होता है, कॉर्न बैक्टीरिया डायप्थीरी की वजह से होता है। वूपिंग कफ की बात करें तो बैसिलस पर्टूसिस की वजह से होता है, पर्टुओसिस की वजह से होता है। कॉलरा जैसे सब कहने विब्रो कोलरी की वजह से होता है। टेटनस, टेटनस को हम क्या कहते हैं? एक लॉक जॉ भी कहते हैं। सो ये किसकी वजह से होता है? ये क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई की वजह से होता है। टाइफाइड जो हमारे होता है वो किसकी वजह से होता है? टाइफाइड हमें ये होता है सैल्मोनीला टाइफी से होता है। उसके बाद जो साइफिलस है ये किसकी वजह से होता है? ट्रोपिनोमा पैलिडम की वजह से ये होता है। ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, ठीक है ना। ये जो सारी हैं ये बैक्टीरियल डिजीज़ हैं, ठीक है ना, बैक्टीरियल डिजीज़ हैं। उसके बाद अगर हम बात करें वायरल डिजीज़ की, वायरल डिजीज़ की जल्दी जल्दी ले लेते हैं 1-2 मिनट में, ठीक। सो वायरल डिजीज़ में हमारे पास कौन सी आ जाती है? मीज़ल्स आ जाती है, मीज़ल्स आ जाती है। उसके बाद चिकन पॉक्स आ जाती है। उसके बाद हमारे पास स्मॉल पॉक्स आ जाती है। उसके बाद हमारे पास इन्फ्लुएंज़ा आ जाता है, इन्फ्लुएंज़ा आ जाता है। उसके बाद रेबीज़ आ जाता है। उसके बाद हैप्पीटाइटिस ए आ जाता है। उसके बाद डेंगू आ जाता है। उसके बाद एड्स आ जाता है। उसके बाद हर्पिस आ जाता है, हर्पिस आ जाता है। उसके बाद अगर देखें इबोला वायरस आ जाता है, इबोला वायरस आ जाता है, ठीक है ना। ये सारी डिजीज़ जो होती हैं ये वायरस की वजह से होती हैं। उसके बाद एग्जामिनर पूछता है प्रोटोजोन, प्रोटोजोन की वजह से कौन सी होती है? एक हमें होती है पायरिया होती है, पायोरिया, पायोरिया होती है। उसके बाद अगर देखें अफ्रीकन अफ्रीकन ट्राइपोनोसोमा होता है, ये एग्जामिनर पूछता है। उसके बाद एमोमिक डाइसेंट्रिक होती है हम इसमें। उसके बाद डायरिया होता है, ठीक है ना, डायरिया होता है प्रोटोजोन की वजह से। उसके बाद अगर देखें काला अजहर एक डिजीज़ होती है, वो होती है जिसको हम दम फीवर भी कहते हैं, जो लेशमनिया डोनोनाई से होता है। और एक फ्लाई होती है, उसको क्या बोलते हैं हम? सेंड फ्लाई होती है, उसकी वजह से ये होती है। उसके बाद फ्लेरियासिस होती है। उसके बाद फ्लेरेशियस होती है। उसके बाद मलेरिया होती है, ठीक है ना। ये सारी जो हैं ये प्रोटोजोनल डिजीज़ होती हैं, ठीक। सो इतना आई थिंक ये डिजीज़ से आपको आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। विडॉल टेस्ट इज़ यूज्ड फॉर द सस्पेक्टिबिलिटी ऑफ, विडॉल टेस्ट किसकी सस्पेक्टिबिलिटी की वजह से होता है, ठीक है ना, किसके लिए लिया जाता है विडॉल टेस्ट? सो हमारे पास रहेगा ऑप्शन ए टाइफाइड, ऑप्शन बी कॉलरा, ऑप्शन सी मलेरिया एंड ऑप्शन डी फिर कॉलरा है, ठीक है ना। सो ये जो टाइफाइड है ये जो विडॉल टेस्ट है ये हमारी टाइफाइड के लिए लिया जाए। सो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिम्टम ऑफ डायप्थीरिया, डायप्थीरिया का जो सिम्टम है वो क्या होता है? ये चीज़ हमें आनी चाहिए। क्या ब्लीडिंग गम होता है, हाइड्रोफोबिया होता है, सफोकेशन होती है या एक्सेस वाटरिंग होती है? सो अगर हमें डायप्थीरिया हो जाएगा तो हमें क्या हो जाएगी? हमें बहुत ज़्यादा सफोकेशन फील होगी, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा
सफोकेशन फील होगी। सो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, हाइपोकॉन्ड्रिया इज आल्सो कॉल्ड एज, ये जो हाइपोकॉन्ड्रिया इसको हम क्या कहते हैं? क्या हेल्थ एंजाइटी होती है, स्लीप एपोनिया होती है, हाइपोनोगोगिया होती है, या नेक्रोलेप्सी होती है? सो ये जो हाइपोकॉन्ड्रिया दैट इज योर हेल्थ हेल्थ एंजाइटी होती है, हेल्थ एंजाइटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, कार्सिनोकोमा अराइजेज फ्रॉम, जो ये कार्सिनोकोमा है ये कहाँ से अराइज होता है? क्या एपिथेलियल सेल से होता है, बोन मैरो से होता है, पिगमेंट कंटेनिंग सेल से होता है, या नन ऑफ द अबव? सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन ए, दैट इज एपिथेलियल सेल से होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, द काला अजहर, अभी मैंने आपके साथ डिस्कस की है, ये मुझे बताइए ये कौन सी डिजीज है? बैक्टीरियल है, वायरल है, या प्रोटोजोनल? इज इट ट्रांसमिटेड थ्रू द बाइट ऑफ, किसकी बाइट की वजह से होती है? हॉर्स फ्लाई, सीसी फ्लाई, सैंड फ्लाई, या ड्रैगन फ्लाई? सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन सी, दैट इज सैंड फ्लाई, उसकी वजह से होती है। फिर एक चीज मैं आपके साथ थोड़ी सी डिस्कस कर लूँ, ठीक है ना। ये तो ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा, ठीक, ऑप्शन सी इसका रहेगा। अब देखिए एक कॉमन सी टर्म है हमारे पास, डिजीज है, ये चीज़ बहुत ज़रूरी समझने की है। अगर इसको समझ जाएंगे तो आप काफ़ी सारी जो बेसिक्स क्वेश्चन आते हैं, डिजीज़ हमारे पास दो किस्म की होती है, ठीक है ना। एक होती है इनेट जिसको हम कोजिनाइटल भी बोलते हैं, और दूसरी हमारे पास होती है कौन सी? अक्वाइर्ड होती है। ये जो जिनाइटल होती है ये कौन सी होती है? इनेट, ये होती है बाय बर्थ, मतलब बाय बर्थ से ही हमें होती है ये डिजीज। तो इसकी दो एग्जांपल हैं, एक हमारे पास आ जाती है जेनेटिक डिसऑर्डर या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, ठीक है ना। तो एक हमारे पास होती है, अगर देखें एक होगी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर, एक होगी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, ठीक, ये दोनों है। अब अगर जेनेटिक की बात करें, यहाँ पे हमें डायबिटीज़ आती है, उसके बाद सिस्टिक्स आते हैं, फेब्रोसिस आते हैं, और हीमोफोलिया आता है, ठीक है ना। और मेटाबॉलिक की बात करें तो दम आता है, डेफनेस आती है, ये आती है। उसके बाद अक्वायर्ड, ये जो अक्वायर्ड होती है ये क्या होती है? आफ्टर बर्थ। ये तो हमें बाय बर्थ होती हैं, ये आफ्टर बर्थ होती है जो अक्वायर्ड होती है। तो ये कौन सी होती हैं? एक होगी हमारे पास कम्युनिकेबल, और एक होगी हमारे पास नॉन कम्युनिकेबल, ठीक है, नॉन कम्युनिकेबल। अब कम्युनिकेबल कौन सी होगी? ये जो कम्युनिकेबल होती है इसको हम कहते हैं एक्यूट कहते हैं, दैट कैन नॉट बी इनहेरिटेड, ये इनहेरिट नहीं हो सकती। और नॉन कम्युनिकेबल जो होती है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं क्रोनिक। और ये जो क्रोनिक होती है इट कैन बी इनहेरिटेड, ये इनहेरिटेड हो सकती है, ठीक है ना। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, हाइपरटेंशन इज द टर्म यूज फॉर, ये जो हाइपरटेंशन होती है ये टर्म किसके साथ एसोसिएट करती है? क्या इंक्रीज इन हार्ट रेट, डिक्रीज इन हार्ट रेट, डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर, और इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर? सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी होगा, हाइपरटेंशन तब होती है जब हमारा इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर होता है, जब हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आई थिंक 29-30 थे फ्रेम, आई थिंक एक मिस हो गया फ्रेम करने में। चलो मैं मेरे माइंड सेटअप में है, एक डिजीज होती है जिसको हम कहते हैं कॉपर द डिजीज विच इज कॉज ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ कॉपर की एक्यूमुलेशन जब हमारे टिश्यू में हो जाती है तो वो कौन सी डिजीज होती है? सो इसका जो आंसर रहेगा, अगर हमारे बॉडी में हम कॉपर की जो एक्यूमुलेशन हमारे टिश्यू में हो जाती है उसकी वजह से कौन सी डिजीज होती है? सो उसकी वजह से विल्सन डिजीज होती है, विल्सन डिजीज होती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है आपकी वजह से। उसके बाद कुछ और दो चीज, ये तो क्वेश्चन 30 हो गए, ठीक है ना, 30 क्वेश्चन हो गए, और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो भी काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी। एक होती है प्लॉक, ठीक है ना, प्लॉक, ये किसकी वजह से ट्रांसमिट होती है? ये रैट फ्ली की वजह से ट्रांसमिट होती है। उसके बाद अगर देखें ट्रीटमेंट चॉइस ऑफ डिप्थीरिया की बात करें तो उसको कहते हैं क्या? एरिथ्रोमाइसिन की वजह से होती है, ठीक है ना। उसके बाद यही जो प्लाक होती है इसको हम क्या कहते हैं? ब्लैक डेथ भी कहते हैं, प्लाक को हम ब्लैक डेथ भी कहते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद एक चीज होती है लेकिटीन, इसको याद रखें। ये जो लेकिटीन होती है ये एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर होता है। क्या? एंटी न्यूट्रिशनल
फैक्टर होता है, ये भी आप याद रखें, ठीक है ना। उसके बाद एक चीज़ होती है गुड कोलेस्ट्रोल, गुड कोलेस्ट्रोल, कोलेस्ट्रोल। तो ये क्या होती है, इसको क्या बोलते हैं, HDC, ठीक है ना। इसको कहते हैं हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, HDL बोलते हैं, HDL, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन इसको बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद कुछ और चीज़ जो मुझे याद हो जाए, चलो लास्ट पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, ठीक है ना। अगर हमारे अंदर बिलीरुबिन, बिलीरुबिन हाई क्वांटिटी में हो जाए तो उसकी वजह से कौन सी डिजीज होती है, ये हमें कमेंट बॉक्स में आप बताएं। तो इसी के साथ ये 30 क्वेश्चन हो गए हैं आपके, ठीक है ना। कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। डिजीज़ के जो मैंने वो अलग से ये वाला जो बताए हैं, ये इससे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है इस वाले पोर्शन में से, ठीक है। इस वाले पोर्शन से पूछ सकता है, इनको याद रखें, इनके पैथोजेंस याद रखें, किसकी डेफिशिएंसी से होता है, क्यों होता है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है ना। उसके बाद ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये लेक्चर मैं यही सम अप करता हूँ। इसके बाद और भी काफ़ी सारे वीडियो लेक्चर आपके डे टू डे आते रहेंगे। कीप सब्सक्राइब अवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपकी कोई भी जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो मिस ना कर पाएँ। विद दिस, थैंक यू वेरी मच।